कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनके साथी विपक्षी दल एक बार फिर अपनी असली औकात दिखा रहे हैं। संसद में चर्चा के बजाय नारेबाजी, हंगामा और ड्रामा, यही इनकी पूरी राजनीतिक पूंजी रह गई है। दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर अमित शाह की उपस्थिति की मांग करते हुए दोनों सदनों में तांडव मचाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में इनकी कलाई खोल दी और सीधी चेतावनी दे दी है। रिजिजू ने साफ कहा कि संसद में चर्चा इसलिए कम हो रही है क्योंकि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी की। उन्होंने जोर देकर बताया कि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। सदन की कार्यवाही चल रही है, बिल भी पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुई है क्योंकि हंगामा हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं। दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो? नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। आप यहाँ डिमांड डायरेक्शन नहीं कर सकते कौन से मंत्री आना है और किसको जवाब देना है। वो सरकार तय करता है और चेयर तय करता है। इसलिए आप लोग हाउस को डिस्टर्ब करने का, देश को गुमराह करने का ये नाटक बंद करना चाहिए। यानी राहुल गांधी और उनके साथियों का नाटक किरेन रिजिजू ने 1 मिनट में बेनकाब कर दिया। सदन काम कर रहा है, सरकार बिल पास कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सिर्फ शोर मचा रहा है। अमित शाह की उपस्थिति को लेकर विपक्ष की मांग पर रिजिजू ने और भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह से लेकर दिन रात तक सदन में ही रहते हैं। इनका नाटक होना ही नहीं चाहिए। कौन सा मंत्री कितने समय तक सदन में बोलेगा, ये अध्यक्ष के अनुमोदन से तय करता है। विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन कब बोलेगा, कब सदन में आएगा। रिजिजू ने ये साफ किया कि नारेबाजी और हंगामा करना विपक्ष की आदत बन गई है। चरमपंथी और आतंकवादी भी गृह मंत्री अमित शाह के नाम से कांपते हैं। जिस दिन गृह मंत्री सदन में अपना बयान देंगे, विपक्ष के लिए मुश्किल समय आएगा। ये बयान राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के लिए एक आईना है, जोरदार तमाचा है, जो लोग रोज रोज शोर मचाकर सदन ठप करने की कोशिश करते हैं। वहीं अमित शाह के सामने ये लोग चुप हो जाएंगे या फिर भाग खड़े होंगे। मॉनसून सत्र में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों का यही रवैया है। मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय हंगामा और फिर मांग कि अमित शाह आ जाए। रिजिजू ने साफ कर दिया कि सरकार काम कर रही है, बिल पास हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष की हंगामेबाजी चर्चा को प्रभावित कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एक बार फिर से साबित कर रहा है कि उनके पास ना तो ठोस मुद्दे हैं और ना ही चर्चा की तैयारी, सिर्फ शोर शराबा और ड्रामा। अमित शाह जब बोलेंगे तो इनकी पूरी कहानी 1 मिनट में खत्म हो जानी है। जो लोग आज नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें तब चुपचाप सुनना पड़ेगा, और अगर भाग गए तो माफी मांगनी पड़ेगी। रिजिजू का यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोरी का पर्दाफाश है। संसद हंगामे के लिए नहीं, चर्चा और काम के लिए है। राहुल गांधी और उनके साथी अगर ये नहीं समझते तो देश की जनता अच्छी तरह जरूर समझती है कि सदन में किस तरीके से काम कराया जा रहा है और विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या किरेन रिजिजू ने जो सदन में कहा, आप भी उससे सहमत है कि अमित शाह अगर बोलेंगे तो राहुल गांधी को भागना पड़ेगा, विपक्ष को भागना पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।